चलो देखो, आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। कल जो आपने पढ़ा था उसको देखो हम लिख दे रहे हैं। आपने क्या क्या पढ़ा था? साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। दूसरा आपने पढ़ा था साइन ए माइनस बी। ये सूत्र आपने पढ़ा था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तीसरा आपने पढ़ा था कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए माइनस साइन ए साइन बी। चौथा आपने पढ़ा था कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और 5 प्रश्न कर लिया था। छठवां प्रश्न हमको करना है, प्रश्नावली 3D है ना, 3D का छठवां प्रश्न से करना है। देखो छठवां प्रश्न कहा क्या है? साइन 20 डिग्री 28 मिनट और कॉस 9 डिग्री और कितना मिनट? 32 मिनट 32 मिनट सॉरी मिनट प्लस कॉस 20 डिग्री 28 मिनट और साइन 9 डिग्री 32 मिनट बराबर 1/2 ना। सूत्र फिर से देखो, अब बात मत करो। साइन ए कॉस बी कॉस ए, सूत्र बन गया किसका? साइन ए प्लस बी। ए की जगह देखो दिया है 20 डिग्री 28 मिनट और बी की जगह दिया है 9 डिग्री 32 मिनट। अब आपको जोड़ना सिखा दिए हैं, इसको जोड़ोगे कैसे? 20 डिग्री ऐसे रहेगा और 28 मिनट यहाँ और फिर 9 डिग्री यहाँ रहेगा और 32 मिनट यहाँ। अब ये जोड़ोगे 28 और 32 60 हो जाएगा, 60 मिनट और 20 9 29 डिग्री। अब देखो 60 मिनट जब इधर आएगा तो 1 डिग्री होगा। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो 60 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 1 डिग्री। अरे भैया 1 मिनट 1 डिग्री में 60 मिनट ना, ये पढ़ाए हैं। और 1 मिनट में कितना सेकेंड? 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो देखो जहाँ 60 मिनट है वहाँ हम 1 डिग्री रख सकते हैं। तो 60 मिनट की जगह कितना रख दो? 1 डिग्री। 1 डिग्री ये, 29 डिग्री ये। अब डिग्री डिग्री में जुड़ जाएगा। टोटल कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब 30 डिग्री यहाँ रख दो तो साइन कितना डिग्री? 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो यही तो पूछा है कि सिद्ध करिए कि राइट हैंड साइड 1/2 होगा। समझ गए? याद रखना कि अगर 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो 60 मिनट जहाँ आया वहाँ हम 1 डिग्री रख देंगे और 29 डिग्री पहले से था, 1 डिग्री ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, सेकंड होता तो उसको भी हम जोड़ लेते। अगर 60 सेकंड हो जाता तो क्या हो जाता? वो 1 मिनट बन जाता। हाँ तो उसको देता ही नहीं। क्यों नहीं देता? क्योंकि सेकंड में आपको मान पता ही नहीं रहता। ये 60 मिनट 1 डिग्री बन गया तो 29 और 1 कितना? 30 डिग्री। 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है और किसी को पता नहीं रहेगा, नहीं देगा। चलो नेक्स्ट देख लो, 7वां। सातवां क्या कह रहा है? साइन n+1x साइन n+2x प्लस कॉस n+1x और कॉस n+2x बराबर कॉस x।
ना, ये सिद्ध करना है। फिर से सूत्र बन गया कॉस ए कॉस बी माइन अब प्लस साइन ए। इसको ठीक से पहले लिख लो, पहले कास को साथ लिख लो। कास पहले इसको लिख दो n+2x और cos n+1x, कोई दिक्कत तो नहीं ना। और धन साइन n+2x, पहले हम 2 को लिख दे रहे हैं और फिर साइन n+1x बराबर cos x। अभी देखो कुछ नहीं किए हमने, हाँ बदल दिया, क्योंकि प्लस में 3 + 2 लिखो तब भी 5 और 2 + 3 लिखो तब भी 5। अब cos a cos b साइन a साइन b, तो क्या हो जाएगा, बीच में प्लस है तो क्या हो जाता है cos a - b। तो cos a की जगह देखो है क्या n+2x माइनस b की जगह है क्या n+1x। n देखो x दोनों में कॉमन है, कॉमन रखो तो cos लिखो और यहाँ n+2 और यहाँ बीच में -n और -1 और बाहर में क्या x। सही है, देख लो n+2 को लिख दिए, n+1 को जब माइनस अंदर ले जाओगे तो ये माइनस, ये यहाँ भी x था यहाँ भी x को हमने क्या कर लिया, n से n देखो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 में 1 जाएगा 1, तो यहाँ cos 1 और या 1 का गुणा x के साथ करोगे cos x। देखो ठीक, उतार लो। देखो कौन सा आप करना है, 8वां। साइन 45 - a इंटू cos 45 - b माइनस साइन 45 - a और साइन 45 - b बराबर साइन a + b ना। फिर से सूत्र बन गया साइन ए कॉस बी कॉस ए। अच्छा साइन ए साइन 3 साइन लिख दिया है क्या, कॉस ए कॉस बी, कॉस लिखा है ना, यहाँ भी कॉस है, कॉस है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए। सूत्र बन गया किसका, कॉस ए प्लस, लगा दो cos a + b, a की जगह ये पूरा है, b की जगह ये है, तो लिखो a की जगह 45 - a धन b की जगह 45 - b। ठीक, ये सूत्र बन गया। अब लिखो cos 45 कितना 90 - a और -b। अब इसको और अच्छे से लिख लो, तो cos ऐसे लिख दो 90 माइनस बाहर कर लो और a + b लिख दो। देखो कहीं दिक्कत तो नहीं। अब बताओ cos 90 - थीटा क्या होता है, cos 90 वाला बदलता है कि नहीं बदलता, तो cos किस में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा की जगह है क्या a + b। यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। बोलो नितिन आ रहा है पूरा अच्छे से ना। देखो 9 नंबर क्या कह रहा है, cos π/4 और cos π/12 माइनस साइन π/4 साइन π/12 का मान ज्ञात कीजिए ना। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, cos a cos b माइनस साइन ए, cos a cos b माइनस साइन ए साइन b, cos a + b। तो cos a की जगह क्या है π/4 और b की जगह π/12, तो cos लिखेंगे और 12 हो जाएगा लस और यहाँ 4×3 12 3π और 12 में यानी यह पाई रहेगा। ठीक, 3 और 1 कितना पाई, तो 4π/12, तो 4×3 12, तो cos 3 बार जाएगा ना, तो cos π/3
और π/3 का मतलब कितना डिग्री, cos 3 का भाग 180 में दोगे, 3 छक 18, cos 60 डिग्री, और 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है cos 1/2। ये प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर 9 नंबर। 10 नंबर देख लो साथ में, क्या कह रहा है, sin 30 प्लस cos 30 प्लस थीटा, cos 30 डिग्री प्लस थीटा डिग्री बराबर आपको ला के दिखाना है 1/2 ब्रैकेट में √3 cos थीटा माइनस sin थीटा, ये लाना है। ठीक, बिल्कुल सिंपल ये भी है। आप करो क्या, ले लो लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड जब लेंगे आप तो क्या है, cos 30 प्लस थीटा, 30 डिग्री प्लस थीटा, तो cos A cos B सूत्र है, cos A cos 30 डिग्री cos B cos थीटा माइनस sin A sin 30 डिग्री sin थीटा थीटा रहेगा। देखो कुछ नहीं किए, क्या किए हैं, cos A प्लस B, तो cos A प्लस B का cos A की जगह थीटा, B की जगह थीटा है ही, A की जगह 30 डिग्री है, B की जगह थीटा है, और यहाँ A की जगह 30 डिग्री, B की जगह थीटा, sin A sin B। अब वैल्यू पुट कर दो, cos 30 डिग्री का मान आपको पता है √3/2, और यहाँ cos थीटा ऐसे ही रहेगा, माइनस sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और इंटू sin थीटा। देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 1/2 क्या कर लो कॉमन, तो यहाँ बचेगा √3 cos थीटा, और माइनस यहाँ बच जाएगा क्या, sin थीटा। और यही देखो प्रूफ करना है राइट हैंड साइड में। बोलो आ रहा है नितिन समझ में, कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल वैल्यू पुट कर रहे हैं यार, एकदम सिंपल, ये सूत्र लगा रहे हैं, वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। चलो देखो नेक्स्ट 11 नंबर, सिंपल प्रश्न है, प्रश्नों में बहुत ज़्यादा दम नहीं है ना, लेकिन सूत्र आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। इसीलिए देखो हम सूत्र बढ़िया से प्रूफ किए, cos A प्लस B को भी अच्छे से प्रूफ कर दिए थे, sin A प्लस B को, और हमने कहा था A माइनस B, अगर B की जगह हम माइनस पुट कर देंगे तो उस चतुर्थांश का उपयोग करके बता दिया था। प्रश्न संख्या 11 हो गया ना, 11 करना है। चलो 11 हमारा देखो, कह रहा है cos π/4 प्लस x, और बीच में प्लस cos π/4 माइनस x बराबर √2 cos x। आगे हम लोग ना डायरेक्ट cos A प्लस B सूत्र डायरेक्ट होता है, तो अभी आप जानते नहीं हो इसलिए ऐसे रहने दो ना। आगे हम लोग डायरेक्ट सूत्र पढ़ेंगे, cos C प्लस cos D बराबर 2 cos C प्लस D/2 cos C माइनस D/2। लेकिन अभी हम लोग डायरेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने cos C और cos D का सूत्र पढ़ा है अभी। cos C प्लस cos D का सूत्र अभी हमको पता, आपको नहीं पता है, हमको तो मान लो हम लिख देंगे, लिखने से क्या मतलब, इससे अच्छा है जो आप अभी जानते हो वही खोलो। ये आप मान लो A है और ये क्या है B, इसको मान लो A है और ये क्या है, अब A प्लस B cos A प्लस B, बताओ सूत्र क्या लिखे हो cos A प्लस B का, cos A cos π/4 cos B cos x माइनस sin A sin π/4 sin B sin x, बीच में क्या लगा है प्लस लगा दो, cos A माइनस B का सूत्र cos A cos π/4 cos B cos x माइनस प्लस होगा, बीच में क्या लगेगा प्लस, sin A sin π/4 sin B sin x। देखो कौन कट रहा है, ये कट गया, क्या कटा। अब यहाँ देखो cos π/4 cos π/4 cos x वैल्यू पुट कर लो, cos π/4 का वैल्यू होता है 1/√2 और क्या cos x, धन यहाँ भी 1/√2 और cos x। देखो cos x दोनों जगह है, कॉमन कर लो, जब आप cos x कॉमन करोगे तो यहाँ आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, और दोनों का लसा सेम है, तो क्या करोगे cos x को cos x लिखोगे, और एक कितना 2/√2, और इसको हम 2 को लिख सकते हैं क्या, cos x तो ऐसे ही रहेगा,
और इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणे √2 और बटे √2। ये इससे कैंसिल, और √2 का गुणा काश में करेंगे तो 2 √cos 1। और यही देखो लाना है। नहीं समझ में आया क्या जागृति? बहुत सिंपल है, केवल गुणा भाग करना था। नेक्स्ट देखो, यही ऑनलाइन पढ़ाते रहते तब इतना टाइम लगता नहीं, स्क्रीनशॉट लेके अपना बाद में लिखते। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, एनसीईआरटी से ज़्यादा अच्छा किताब ये है, सीरियल से है इसमें, उसमें आगे पीछे से दिया है। 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? sin 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस cos 2 थीटा इंटू साइन थीटा बटे cos 2 थीटा cos थीटा प्लस sin 2 थीटा sin थीटा बराबर क्या? tan थीटा ना। बताओ, एकदम सिंपल है। ये मान लो 2 थीटा को a और इसको मान लो थीटा को क्या? b। देखो sin a cos b cos a sin b, sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस, तो a की जगह क्या है? 2 थीटा और b की जगह है बटे cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस cos a माइनस b, a की जगह 2 थीटा और b की जगह, बताओ sin 2 थीटा में थीटा जाएगा sin थीटा और cos 2 थीटा में थीटा जाएगा cos थीटा, क्या हो जाएगा? बोलो क्या रखा है प्रश्न में? समझ गए? है कुछ नहीं दम, लेकिन बस आपको घुमा फिरा के दिया है, जैसे आप कंफ्यूज हो जाओ बस। 2 और प्रश्न हैं, इसको हल कर लो बस। चलो देखो 13 नंबर, 13 नंबर दिया है sin a प्लस a माइनस बी ना जी, a माइनस बी बटे cos a cos b, cos a cos धन sin b माइनस c बटे cos b cos c धन sin c माइनस a बटे cos c cos a बराबर 0 लाना है। बिल्कुल सिंपल है। करो क्या? a माइनस बी का सूत्र लगाओ। सॉरी, sin a माइनस बी का सूत्र क्या है? बोलो। sin a cos b माइनस cos a sin b बटे जो है उसको उतार दो, cos a cos b को उतार दो, ठीक। बीच में क्या लगा है? प्लस। यहाँ इसको a मानो और इसको b, फिर लगा दो sin b cos c माइनस cos b और sin c, सही है ना। और बटे ये जो है उतार दो cos b और cos c, और बीच में प्लस a है और ये b है, तो sin c cos a माइनस cos c sin a, सही है ना। और बटे जो है उसको उतार दो cos c cos a, इसको इसके भी बटे कर दो, उसके भी बटे कर लो। तो जब करोगे तो sin a cos b के बटे में कर दो, कौन? cos a cos b, सही है। माइनस, यहाँ माइनस लगा है cos a sin b, इसके भी बटे कर लो cos a और cos b, बीच में प्लस, फिर लिखो sin b cos c बटे cos b cos c माइनस cos b sin c बटे cos b cos c प्लस
साइन सी कॉस ए बटे कॉस सी कॉस ए, और यहाँ माइनस कॉस सी साइन ए बटे कॉस सी कॉस ए। बोलो, कॉस सी से कॉस सी, कॉस ए से कॉस ए, कॉस बी से कॉस बी, यहाँ कॉस सी से कॉस सी, कॉस ए से कॉस ए, और यहाँ देखो कॉस बी से कॉस बी। यहाँ क्या बचेगा, साइन ए बटे कॉस ए टैन ए ना, यहाँ साइन बी बटे कॉस बी टैन बी, यहाँ साइन बी बटे कॉस बी टैन बी, यहाँ साइन सी बटे कॉस सी टैन सी, और यहाँ साइन सी बटे कॉस सी टैन सी, और यहाँ साइन ए बटे कॉस ए टैन ए। सही है, माइनस टैन ए प्लस टैन ए, माइनस टैन बी प्लस टैन बी, माइनस टैन सी प्लस टैन सी, मिला के क्या, और यही प्रूफ करना था। देख लो, कुछ दम नहीं है, लेकिन सूत्र याद रहना चाहिए बहुत अच्छे से। सूत्र याद है तो आप आराम से प्रश्न को हल कर सकते हो। चलो देखो लास्ट प्रश्न, साइन स्क्वायर 75 माइनस साइन स्क्वायर 15 बराबर 60 डिग्री। 14 नंबर क्वेश्चन है ना। देखो क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर 75 माइनस साइन स्क्वायर 15 बराबर साइन 60 डिग्री। देखो एक सूत्र होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर, डायरेक्ट सूत्र होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी। लेकिन ये आया कहाँ से, पहले हम इसको प्रूफ कर लेते हैं ना। देखो हम इसको प्रूफ ही कर लें तब जाके क्लियर हो जाएगा। ए प्लस बी और ए माइनस बी का आपस में क्या करना है, गुणा। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का आपस में क्या कर देना है, गुणा। देखो साइन ए प्लस बी का सूत्र अभी आप लिखे थे, साइन ए प्लस बी बराबर क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। और यहाँ साइन ए माइनस बी, तो जब ए माइनस बी करोगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, गुणा जरा करो इसका आपस में, तो ये दोनों तो हो जाएगा साइन ए प्लस बी इंटू, गुणा कर रहे हैं ना, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। देखो क्या कर दिए इन दोनों का आपस में। अब इधर जब देखो, ये एक कोष्टक में ए प्लस बी है और ये एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस, तो साइन ए कॉस बी का क्या होल, या ऐसे कर लो, ए स्क्वायर यानी इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्या, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। देख लो जरा, ये ए है, ए स्क्वायर पूरा भैया, ये क्या है पूरा यहाँ से यहाँ तक ए, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो ए प्लस बी, और ये ए माइनस बी, तो करोगे क्या, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। हमको केवल साइन चाहिए, कॉस को गायब करना है, कॉस को गायब कर दो। कॉस स्क्वायर बी को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। याद करो एक अच्छा 10 का है, कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और बाहर में साइन स्क्वायर बी। देख लो, फिर हमने कॉस को क्या कर दिया, साइन बदल दिया, क्योंकि दोनों हमको साइन चाहिए। जब आप बदलेंगे तो यहाँ साइन का गुणा ए में करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन का गुणा बी में करेंगे तो साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। यहाँ माइनस है, यहाँ जब गुणा करेंगे तो माइनस 1 का गुणा साइन बी में करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर बी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी ना। ये देखो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखो किसका मान पता चल गया, साइन ए प्लस बी इंटू
साइन ए माइनस बी बराबर क्या आपने प्रूफ कर दिया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यही हम लिखे हैं क्या कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस, देखो प्रूफ कर दिए, क्योंकि ये प्रूफ नहीं था, आपको बताया भी नहीं था, इसलिए हम यहाँ प्रूफ कर दिए। सही है ना? कहीं दिक्कत हो तो बताओ नितिन, कहीं नहीं ना, केवल गुणा कर दी। अब बताओ ए की जगह है क्या, ए की जगह 75 है, तो साइन 75 प्लस 15 और साइन इंटू साइन 75 माइनस 75 15 कितना 90, तो साइन 90 और इंटू साइन 60, साइन 90 का वैल्यू 1 गुणे साइन 60, तो साइन 60 का गुणा 1 में करेंगे तो साइन 60 ही आएगा, चाहे उत्तर यही दिया है, बस रख लो। ये इस तरीके से आपकी प्रश्नावली हुई कंप्लीट। आगे हम लोग कल आगे करेंगे प्रश्नावली डी के बाद, पहले उसमें सूत्र बता देंगे, फिर हम लोग पढ़ना चालू करेंगे।